हेलो जय जगन्नाथ पिला माने पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर चैनल को। अच्छा पिला माने आज तो आम गोटे बढ़िया टॉपिक ऊपर आम आलोचना करवा जोटा आमर हिस्ट्री आम पिला माने पाठ पढ़ी आसचे 9th-10th क्लास रु से हिस्ट्री गुड़ाक आम पुनः आलोचना करवा जोटा कि आम आगामी एग्जाम बहुत हेल्पफुल आपण निश्चित कर आम आज आलोचना करवा पिला माने इंडस वैली सिविलाइजेशन। मुझे कही रखुची जो पिला माने आम चैनल को प्रथम थर विजिट कर जो मैंने आम वीडियो देखुं तेणु दयाकोरी वीडियो को शेयर करूँ, कमेंट करूँ, सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ जोटा कि तुम मानकर भल पाइबा रही ही मुझे आगू एमती वीडियो बन पारि एवं आपण मानकर जहाँ भी डाउट रहा क्लीयर करी वीडियो मध्यम चलते देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तेणु जिते सभ्यतार गठन करागला आम जाचे आमर पूर्वपुरुष माने कौन थिले ना बानर थिले। आम बर्तमान मनीष अच्छे फर्मेसन होकर मनीष होचे तेणु पूर्वपुरुष माने बानर थिले जेमती कि सिंपांजी धर तेणु स्ट्रक्चर जहाँ आमर स्ट्रक्चर पूर्वर सेमती ही थिला। प्रथमे से भाषार व्यवहार जान नथिले, प्रथमे से निआर व्यवहार जान नथिले, से माने कोठी बसवास करेंगे से माने बकला परिधान करुले है। तो से भितर भाषा और ज्ञानर उद्गीरण नथिला तेणु से जंगली जीवन यापन करुले, गुंफारे रोले। तेणु धीरे 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 समय अतिबाहित होगा सहित से विकास परिवर्तन घटिला। तेणु जद्वारा कि से कौन कले ना से भाषा शिखिले प्रथम कौन अलग प्रकार साउंड नॉइज करुले बुझिपारे पे से नॉइज करुले। नॉइज करने द्वारा से कौन से भाषा को बुझीपारे किंतु वर्तमान से धीरे धीरे भाषा को से बुझा लगे पत्थर को पत्थर को घसी निआ बाहर कले ठीक अच्छे। तेणु जद्वारा कि से विकास धीरे दिन को दिन वृद्धि पाइला ठीक अच्छे पिला माने यहाँ मुझे तुमको इंट्रोडक्शन दूसरी आम कौन टॉपिक जीवा पूर्व टे ब्राइटनेस कमी जाइए ब्राइटनेस बढ़ाऊँगी आटा टाइम टाक सेट करुँच ठीक अच्छे। यहाँ को किसी खराब भावन पे तुमको यही वीडियो मध्यम मुझे निश्चित भाव में ग्यारंटी दे कहूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन टाक आम कभर अप करवा आगु ओटीटी एग्जाम मु डे 1 रु कहूँ तुम मैंने पाठ कंटिन्यूस रख कंटिन्यूस लर्निंग कर जोटा कि तुम मानका नॉलेजफुल रही सबुदिन आ तुम्हें मानकर नॉलेज बढ़ जेकोसी एग्जाम अच्छे तुम्हें क्रैक कर ठीक अच्छे। चलो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो पूर्व कालरू यहाँ सिविलाइजेशन सभ्यता गढ़ी उठी जमीती पुराणा लोक मैंने जो मानकर आदिवासी लोक मैंने से कालर लोक जो एनिशिएंट टाइम माने पुराणा अतीत अतीतर लोक मैंने जो जीवन शैली अतिबाहित करुले जो प्रकार बसवास करुले जो प्रकार कृषि कार्य करुले धर्म तांकर संस्कृति और परंपरा चालीचलन यहीटा को आम भिडियो मध्यम आलोचना करवा ठीक अच्छे। तेणु सी कौन यहाँ कौ नदी कूल अवस्थित था ना घागरा और हाकरा नदी कूल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन गढ़ी उठा या कौटी बर्तमान ना पाकिस्तान अच्छी कौटी पिला माने ना पाकिस्तान रे ये सिविलाइजेशन टा गढ़ी उठा से घागरा और हाकर नदी कूल होता। तेणु ताको आम कौन कौचे ना हरप्पान सिविलाइजेशन तेणु पे कौन कौचे रे ना हरप्पान सिविलाइजेशन बोली आम कहूचे। तेणु कौटी मन रखा हरप्पान सिविलाइजेशन जो नदी कूल गढ़ी उठी से नदी ना हूँ कौन ना घागरा आ हाकरा ठीक अच्छे जोटा कि बर्तमान पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान पटे अच्छी इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे अच्छी ठीक अच्छे पिला माने शुण ताको आम कहले कौन ना हरप्पान सिविलाइजेशन बोली कहले ये तो क्वेश्चन आसब हरप्पान सिविलाइजेशन हरप्पा सभ्यता क्यों नदी कूल गढ़ी उठी उत्तर कौन लिख ना घागरा एवं हाकरा नदी कूल गढ़ी उठी जोटा कि बर्तमान पाकिस्तान इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे अच्छी ठीक अच्छे। प्रथम जो हरप्पा सभ्यता को किए आविष्कार करते कौट किए फाउंडेड करते आरबी दयाराम किए से ना आरबी दयाराम मन रखिए पिला माने ठीक अच्छे
आर.बी. दयाराम प्रथम हरप्पा को सभ्यता को डिस्कवर करथिले केते मसिया रे 1921 मसिया रे ठीक अछि आर.बी. दयाराम 1921 मसिया रे हरप्पा सभ्यता को डिस्कवर करथिले ठीक सेमिति आउट होउची मोहनजोदारो सभ्यता मोहनजोदारो सभ्यता आम पर आलोचना करिबा जे मोहनजोदारो सभ्यता को किए प्रथम पाइथिले आर.डी. बानर्जी किए से आर.डी. बानर्जी ता 1922 मसिया रे डिस्कवर करथिले पहले माने बुझी पारलो तो इंडस सिविलाइजेशन टा घाघरा कोन सॉरी घाघरा और हाकरा नदी कूल अवस्थित ता वर्तमान पाकिस्तान रे किंतु इंडिया रो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे अवस्थित तो प्रथमे हरप्पा सिविलाइजेशन को किए आविष्कार करथिले किए पिला माने कमेंट सेक्शन में दबो निश्चित आर.बी. दयाराम किए से आर.बी. दयाराम केते मसिया रे 1921 मसिया रे मोहनजोदारो सभ्यता को किए आविष्कार करथिले ना आर.डी. बानर्जी 1922 मसिया रे ठीक अछि चलो जी देखो पिला माने से माने कोठी से बसवास करथिले ना कृषि कार्य करिया पैका तांकर बहुत इंटरेस्ट थला से कृषि कार्य करुथिले हला ईस्टर्न बेलुचिस्तान कंटिन्यूअस विथ ग्रोथ लार्ज विलेज ऑफ राइज टाउन तो तांकर मुख्य उद्देश्य थिला ओ टाउन गठन करिबा ओ शहरीकरण करिकरी बसवास करिबा इंडस वैली सिविलाइजेशन रो मुख्य उद्देश्य थिला तो शहरीकरण करिकरी से माने बसति स्थापन करुथिले ठीक अछि एमु ग्रेट सिटीज सिटी माने कोन नगरी से नगरी तोड़ुथिले नगरी नगरी से रहको बेसी पसंद करुथिले तो नगरी के जो ने तोड़ुथिले ते क्वेश्चन आसला या ऊपर तो तुम्हें करे किए ना हरप्पा सिविलाइजेशन बोली करिवो ठीक अछि से कौन ना 100 रु अधिक सिटी निर्माण करथिले 100 रु अधिक नगर मध्य निर्माण करथिले पिला माने एटा को नोट डाउन करिवो ठीक अछि 100 रु अधिक सिटी निर्माण करथिले हला तापर चलो या कोठु अंचल पर्यंत परिव्याप्त हरप्पा सभ्यता जो गढ़ी उठिथिला ताहा केउ कोठा एरिया पर्यंत रही जमीती कि देख पंजाब सिंधु बेलुचिस्तान गुजरात राजस्थान है आ कौटा ना वेस्टर्न पार्ट रे यूपी ठीक अच्छे जम्मू जम्मू नॉर्थ रे है यही सब एरिया गुड़ाक एरिया पर्यंत आमर इंडस वैली सिविलाइजेशन बा सभ्यता गढ़ी उठिथिला मन रखिए पिला माने कोठा ना पंजाब सिंधु बेलुचिस्तान गुजरात राजस्थान इत्यादि अंचल गुड़िक सभ्यता गढ़ी उठिथिला ठीक अच्छे जोटा कि वर्तमान पाकिस्तान मेजोरिटी पार्ट रे देखा मिलूचे अच्छा तापर जी तो टाउन प्लानिंग कौन थिला गोटे क्वेश्चन आस लिखिदेव पे अच्छा टाउन प्लानिंग से माने मुख्यतः सिटी उपरे बेसी गुरुत्व दौते जमती कि कौन बड़ बड़ बिल्डिंग करवा तादर बसवास करवा थिंकिंग पावर से थिला ठीक अच्छे इंडस वैली प्राइमरली अर्बन पीपुल से चाहूले आम सब सब अर्बन एरिया जोटा कि गोटे शहरीकरण करके ग्रामांचल रही झुंपड़ी घर रही आम गोटे सिटी बनइबू नगरी बनइबू राजमहल बनइबू राजप्रसाद बनइबू ठीक अच्छे तेणु टाउन प्लानिंग करुले से माने कौन करते ना रोड बनाऊे केनाल बनाऊे गोटे गोटे अंचल को अन्य अंचल जब रोड व्यवस्था करुले छोट छोट लेन करुले स्ट्रीट लाइट लगाऊे ठीक अच्छे ये शहरीकरण निहाती एगुड़ा सब दरकार स्ट्रीट लाइट लगाऊे लैंप लगाऊे है तो इटा इटा गुड़ा प्रोडक्शन करुले ठीक जोटा कि आम कौन घर तैयारी करें साहाଯ୍य करूला बुझिपारा तापर आ कौन करुले से माने
शस्य उत्पादन करुले कौन करुले ना शस्य उत्पादन करते एग्रीकल्चर पार्ट पड़ा ड्रेनेज तो घर जो पानी गुड़ाक कौपटे दे आसो ना घर रू केनाल पाइंका घर रू लेन साइड ड्रेनेज करुले घर पानी निष्कासन हम तेणु से गुड़ा हूँ सभ्यतार स्ट्रक्चर जोटा कि आज आम मैंने देखुचे देखुच सैनिटेशन यूज करते हेल्थ प्रति बहुत कनसीयस थे तो से समय से माने हेल्थ पे बेसी कनसीयस थे स्ट्रीट ड्रेन को घर बचा दौन थे तो घर भर जो ड्रेनेज पानी गुड़ा था स्ट्रीट की छाड़ी केनाल मध्यम ड्रेनेज करोले ठीक है तेणु से सब कौन कौन टाउन को दी भाग विभक्त कर भाग दी भाग गोटे अपर पार्ट आउ गोटे हूँ लोअर पार्ट गोटे उपर भाग आउ गोटे हूँ तल भाग केते ना सेटा को 30 ରୁ 50 ଫିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 400 ରୁ 200 ଇୟର ମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ରହିବ 400 ରୁ 200 ଇୟର ଏରିଆ କଭର ଅପ୍ କରିବ କେତେ କଭର 30 ରୁ 50 ହାଇ ରହିବ 400 ରୁ 200 और गोटा तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलो पिला देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन there is no clear idea as a political organization of the Indus Valley people ତେଣୁ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ତାଙ୍କର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ବିଷୟରେ କିଛି କନସେପ୍ଟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନଥିଲା ପଲିଟିକାଲ କ'ଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଠି ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବସିକି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କର ଚଲାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ अच्छा चलो जी अच्छा इकोनॉमिक लाइफ से केमी लाइफ मेंटेन करुले आम जोटा आलोचना कले पॉलिटिकल केमती रही केमती आलोचना ना इकोनॉमिक लाइफ कौन ना आर्थिक क्षेत्र में किभली थिला आर्थिक क्षेत्र में से माने सुदृढ़ थिले कि दुर्बल थिले तेणु कहते इकोनॉमिक लाइफ तेणु से विशेषतः एग्रीकल्चर उपर बेसी डिपेंड करुले कौन कौन प्रोडक्शन करुले ना व्हीट बार्ली है तेणु व्हीट गहम से उत्पादन करुले बार्ली गुड़ा से कौन उत्पादन करुले जोटा कि से कटन मेलन एगुड़ा सब उत्पादन कर गुजराण मेटाऊले से प्रथम जो उत्पादन करते हूँ कटन तेणु इंडस वैली सिविलाइजेशन जो प्रथम शस्य उत्पादन जो करते हूँ कटन आ कौन करते ना गृहपालित पशुपक्षी मान निज पाखे रखुले गाई पल मेंढा पल घुषुरी क्यामेल ओट बिराड़ी कुकुर ये रखिक से लालन पालन करुले है हाथी हाथी घोड़ा को रखु नथिले है अच्छा से कृषि कार्य करके निजर जीवन अतिबाहित करुले कौटी हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने मोहनजोदारो सभ्यतार लोक मैंने ठीक अच्छे आ कौन से कौन था ट्रेड एंड कमर्स मान कौन ना से भितर पैसा तो पैसा नाला तो से केमी चलुले ना बाटर सिस्टम थिला बाटर सिस्टम माने जड़े गहम उत्पादन करुच्ची तो जड़े धान उत्पादन करुच्ची जन पाखे गहम अच्छी धान अच्छे तो से दी जन भर एक्सचेंज करदे तेणु मनकर ये किले देला तो ये किले देला तेणु बाटर सिस्टम कहते द्रव्यर एक्सचेंज को बाटर सिस्टम बोली आम कह जो बाटर सिस्टम थिला किंतु कौन मूल्य आम निर्धारण करें कौन तार आम ओजन नाला ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट
ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହଉ କି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ହଉ ଆର୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ହରପ୍ପାପିଆନ୍ କଲଚରକୁ ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାହିଁକି ମନେ ରଖ କ'ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ କୋଉ ସଭ୍ୟତା ନା ହରପ୍ପା କଲଚରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଦ ପିପୁଲ ୱେର୍ କଲଚର ୱେର୍ ନଟ୍ ଆକୁମ୍ପାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଇରନ୍ ଟୁଲ୍। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କଟନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ କୁଇଟ୍ କମନ୍ ୱିଣ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିକିରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସିଲଭର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କପର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ବ୍ରୋଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଧାତୁର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଇୟରିଂ କରୁଥିଲେ, ନେକଲେସ୍ କରୁଥିଲେ, ନୋଜ୍ ଷ୍ଟଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଙ୍କଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ରିଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ତ ଆର୍ଟ କରିକିରି ସେମାନେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାସ କରି ମଦର ଗଡେଜକୁ ବା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାତୃଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରିଜ୍ ଆନିମଲ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଶୁପତି ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ୟୋଗା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କଲଚର। ତେଣୁ ହରପ୍ପା କଲଚର ଆଟଲିଷ୍ଟ 1000 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କେତେ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଦ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫ୍ଲଡ୍ ସୋସିଆଲ ବ୍ରେକଅପ୍ ହରପ୍ପାପିଆନ୍ earthquake successive alteration course of river Indus and subsequently during up to the areas around the major cities are listed the possible cause of the decline of the Indus Valley civilization। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋପ ପାଇଗଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ବାଥ୍, ଆମେ କହୁଥିଲେ କୋଉଠି ମହେଞ୍ଜୋଦାରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତାରେ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ଜମା ହଡ଼ବଡ଼ ହେବେନି। ଇଏ ଥିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ କେଉଁଠି ନା ଘାଗ୍ରା ଏବଂ ହାକ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହରପ୍ପା ଯେଉଁ ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ? ଆର୍.ବି. ଦୟାରାମନ୍ 1921 ମସିହାରେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ଆର୍.ଡି. ବାନାର୍ଜୀ। ତେଣୁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଡ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ କେମିତି କରିବା, ସିଟି ପ୍ଲାନିଂ। ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗୋରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ହ୍ୱିଟ୍, ବାର୍ଲି, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ବାଟର ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଟପିକ୍, କିଛିର ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ମନେ ରହିଯିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି
ତାପରେ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି କଭର ଅପ୍ କରିବା। ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ତ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।